दर्शकबिन नमस्कार। अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करिए हेडलाइंस। निर्वाचन अंतर्गत के मतगणना अंतिम चरण में संघ में कांग्रेस के सबसे बेसी स्थान में जीत, मधेश में एमाले बड़का दल। धनुषा क्षेत्र नंबर 2 के मतगणना में समस्या नहीं रहल, नवनिर्वाचित सांसद यादव के दावी, अरगड़िया के आरोप निराधार रहल जिकिर। विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत रवि दिन मटकोर विधि संपन्न। विवाह पंचमी में नेपाल आ भारतक तीर्थयात्री एवं कर्मचारी भीड़भाड़ बढ़ल, रेल 3 दिन 3 बेर चलाओल जायत। आ विवाह पंचमी के ध्यान में राख मधेश सरकार द्वारा सोम दिन सार्वजनिक छुट्टी दिल गेल। आप समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के चुनाव अंतर्गत मतगणना अंतिम चरण में पहुंचल अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत कुल 165 सीट के लेल भेल निर्वाचन में एखन धरि 157 स्थान के अंतिम नतीजा आबि गेल अछि। अंतिम परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस सबसे बेसी स्थान में जीत हासिल करऽ सफल भेल अछि। नेपाली कांग्रेस 53 स्थान में जीत हासिल केलक अछि। तहिना नेकपा एमाले 42 सीट के साथ दोसरो स्थान में रहल अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र 17, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी 10, राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी घंटी 7, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी 7 आ जनता समाजवादी पार्टी 6 स्थान में जीत हासिल कर चुकल अछि। तहिना लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3, राष्ट्रीय जनमोर्चा 1, जनमत पार्टी 1 सीट प्राप्त केलक अछि। तहिना एखन धरि अन्य दल तथा स्वतंत्र उम्मीदवार सब जोड़ि कऽ 6 स्थान में विजय हासिल कयल गेल अछि। आ 5 स्थान के मात्र अंतिम नतीजा बाकी रहल अछि। नतीजा अब बाकी 5 स्थान मध्य 3 स्थान में नेपाली कांग्रेस अग्रता लेने अछि, 1 स्थान में नेकपा माओवादी केन्द्र अग्रता लेने अछि। मुदा हमरा सबके किछु देर प्राप्त समाचार अनुसार धनुषा 4 में अग्रता कने नेपाली कांग्रेस अब पाछा पड़ि गेल अछि, ओतऽ नेकपा एमाले अग्रता कायम कऽ लेने अछि। तेना 1 स्थान में जसपा अग्रता लऽ रहल अछि। एम्हर 64 सदस्य रहल मधेश प्रदेश सभा अंतर्गत धनुषा क्षेत्र नंबर 4 ख बाहेक सभे 63 स्थान के अंतिम नतीजा आबि चुकल अछि। धनुषा क्षेत्र नंबर 4 ख में नेकपा एमाले हरिनारायण महतो अग्रता बना रहल अछि। हुनका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जे कि सत्तारूढ़ गठबंधन से छथि शत्रुघ्न महतो पछुआ रहल छथि। एखन धरि के मत परिणाम अनुसार मधेश में नेकपा एमाले सबसे नमहर दल बनऽ सफल भेल अछि। एमाले के उम्मीदवार 14 स्थान में निर्वाचित भऽ गेल अछि तऽ 1 ठाम में अग्रता अछि। तहिना नेपाली कांग्रेस 13, जनता समाजवादी पार्टी 9, लोसपा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी 7, जनमत पार्टी 6, नेकपा माओवादी केन्द्र 4 सीट प्राप्त केने अछि। तहिना मधेश में नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी 4 स्थान में विजय हासिल केलक अछि तऽ 6 स्थान में स्वतंत्र उम्मीदवार सब निर्वाचित भेल छनि। एम्हर प्रतिनिधि सभा के लेल समानुपातिक दिस नेकपा एमाले अग्रता लेने अछि। 24,55,287 मत के साथ नेकपा एमाले पहिल पार्टी के रूप में अगाडि बढ़ि रहल अछि तऽ नेपाली कांग्रेस 23,38,206 मत के साथ दोसर स्थान में अछि। माओवादी केन्द्र 10,11,554, राप्रपा के 5,31,773, जसपा के 3,06,420, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के 2,40,707 मत प्राप्त भेल अछि। तहिना कऽ जनमत पार्टी एखन धरि 2,39,474 मत प्राप्त केने अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपाल पार्टी एखन धरि 1,23,515 मत समानुपातिक दिस प्राप्त केलक अछि तऽ नेपाल मजदूर किसान पार्टी 72,312 मत समानुपातिक दिस प्राप्त केलक अछि। आब निर्वाचन संबंधी पछिलका अपडेट अपने सबके जानकारी कराबऽ जा रहल छी। अपने सबके धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाधीश के मत परिणाम के उत्सुकता है। दर्शकबिंद अपने सबके जानकारी कराबै छी। हमरा सबके तुरंत प्राप्त समाचार अनुसार धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के प्रतिनिधि सभाधीश एखन धरि संपूर्ण मतगणना भेल अछि आ 19,901 मतगणना के एखनो बाकी रहल अवस्था में सूर्य अर्थात नेकपा एमाले के उम्मीदवार रघुवीर महासेठ 24,482 मत लाबि कऽ अग्रता बनौने छथि। ओ किछु देर पहिले बटेश्वर गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 में मतगणना भऽ रहल समय अग्रता बनौने छल। एखन हुनक स्कोर 24,482 मत के साथ नेकपा एमाले के रघुवीर महासेठ अग्रता बनौने छथि तऽ नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार महेन्द्र यादव 24,448 मत के साथ दोसर स्थान पर अछि। कुल मिलाकर देखल जाए तो 34 मत से रघुवीर महासेठ नेकपा एमाले के उम्मीदवार अग्र स्थान में रहल छथि, अग्रता बना लेने छथि।
छिरेश्वरनाथ नगरपालिका धैर्य के मतगणना में करीब 1500 2000 मत से पाछा पड़ल नेकपा एमाले के उम्मीदवार रघुवीर महासेठ बटेश्वर गाउँपालिका के वार्ड नंबर 5 के मतगणना शुरू भ गेला के बाद वार्ड नंबर 5 में जाकर अग्रता बनौने छथि आ एखन 34 मत के साथ अगाड़ी भ गेल छथि रघुवीर महासेठ। एहि तरह मध्य प्रदेश के 32 प्रतिनिधि सभा सीट मध्य बाँकी रहल एकटा सीट जे कि धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 अछि। एतऽ सेहो आब नेकपा एमाले अग्रता बनौला के बाद नेकपा एमाले आब ई सीट यदि जीत लैए तो 9 सीट के साथ मध्य प्रदेश में सबसे बड़का दल भ जायत। यदि नेपाली कांग्रेस एतऽ जीतत तो नेपाली कांग्रेस 8 सीट प्राप्त करत आ नेकपा एमाले से बराबरी कर लेत। तहु द्वारे नेकपा एमाले या नेपाली कांग्रेस दुनू के नेता कार्यकर्ता के मधेश के या देश के संपूर्ण नेता कार्यकर्ता के नजर एहि क्षेत्र पर एखन एहि मतगणना में है। तहिना मध्य प्रदेश में 21टा प्रदेश सभा के मतगणना मत परिणाम आबे के बाँकी है। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के ख अपने सबके जानकारी करायब ओतऽ सेहो प्रदेश में सेहो नेकपा एमाले अग्रता कायम कर रहा है। नेकपा एमाले के उम्मीदवार हरिनारायण महतो 52 से 26 मत प्राप्त कऽ अग्र स्थान में छथि तऽ हुनका पछुआ रहल छनि सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार जे कि नेकपा एस कलम छाप के उम्मीदवार अछि। निवर्तमान सांसद सेहो शत्रुघ्न महतो 41 से 27 मत प्राप्त कऽ दोसर स्थान में छथिन। तेना दर्शकवृन्द पछिलका अपडेट कराबऽ के क्रम में अपने सबके जानकारी करायब महोत्तरी में परिवर्तन भ गेल छै। महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में ऐसा आगू बेर बेर हारैत आयल लक्ष्मी महतो जे कि नेकपा एमाले से एहि बेर चुनाव लड़ल छलखिन। ऐसा आगू मधेश केंद्रीय दल से चुनाव लड़ैत आबि रहल छलखिन। एहि बेर गिरिराज मणि पोखरेल के पटकने छथि। गिरिराज मणि पोखरेल माओवादी केंद्र के उम्मीदवार के पराजित करैत महोत्तरी 1 में एमाले के लक्ष्मी महतो 23,402 मत प्राप्त कर विजय प्राप्त केने छथि तऽ बेर बेर जीतैत आयल माओवादी केंद्र के उम्मीदवार जे कि सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार सेहो छलथि। गिरिराज मणि पोखरेल 22,372 मत प्राप्त कऽ निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में रहलखिन वा कहीं पराजित भेलखिन। निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 महोत्तरी के बहुत ही चर्चित क्षेत्र है। ओतऽ नेकपा माओवादी केंद्र के प्रभावशाली नेता गिरिराज मणि पोखरेल जीतैत आबि रहल छलनि आ बेर बेर मंत्री बनल छथि तऽ हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में रहैत आयल नेकपा एमाले के लक्ष्मी महतो एहि बेर चुनाव जीतल छथि। ऐसा अगाड़ी ओ राजपा से तकर बाद संघीय समाजवादी फोरम से चुनाव लड़ल छलनि आ गिरिराज मणि पोखरेल से हारैत आबि रहल छलनि मुदा एहि बेर बाजी मारऽ सफल भेल छथि। दर्शकवृन्द आब कुल में प्रतिनिधि सभा दिस मध्य प्रदेश में कौन दल कतेक सीट लेलकै कौन दल के कतेक हैसियत से अपने सबके जानकारी कराबऽ जा रहल छी। प्रतिनिधि सभा दिस मध्य प्रदेश में कुल 32 सीट मध्य 31टा के नतीजा आबि गेल छै। जाहिमे नेकपा एमाले 8 सीट में जीत निकालने छै, कांग्रेस 7 सीट में जीत निकालने छै, जसपा 6 सीट में, लोसपा 3 सीट में, नेकपा एस 2 सीट में जीत निकालने छै। तेना माओवादी केंद्र 1 सीट में, जनमत पार्टी 1 सीट में आ स्वतंत्र 3 सीट में जीत निकाल सफल भेल छै। तऽ 32 मध्य एकटा के नतीजा आबऽ के बाकी छै जे अपने सबके जानकारी करेली। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 ओतऽ नेकपा एमाले के उम्मीदवार रघुवीर महासेठ 24,290 मत के साथ अग्रता कायम करने छथि। पाछू पाछू छथि नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र यादव। सब गोटे के नजर धनुषा 4 में छै कियाक तऽ हेवी वेट प्रतिस्पर्धा छै। नेकपा एमाले के सचिव आ पूर्व उप प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ जी उम्मीदवार छथि तऽ नेपाली कांग्रेस के सहमंत्री सहमहामंत्री आ पूर्व मंत्री समेत रहल महेंद्र यादव उम्मीदवार छथि। अब अपने सबके जानकारी करबै छी मध्य प्रदेश में रहल कुल प्रदेश सभा के 64 प्रत्यक्ष सीट मध्य एखन धरि 63टा सीट के नतीजा आबि गेल छै। 21टा प्रदेश सभा के नतीजा आबऽ के बाकी छै, ओहो धनुषा 4 के ख के जे एखन मतगणना जारी अछि आ मत परिणाम अपने सबके किछुए देर अगाड़ी हम जानकारी करेने रही। एखन धरि जीतल 63टा सीट मध्य कोन दल के हैसियत कते अपने सबके जानकारी कराबऽ जा रहल छी। नेकपा एमाले 14 सीट जीत लेने छथि एखन धरि आ मध्य प्रदेश के सबसे बड़का पार्टी के रूप में स्थापित भेल छथि आ एखन अग्रता कायम कर रहल धनुषा 4 के ख समेत जीत ले छै तऽ नेकपा एमाले 15 सीट के साथ मध्य प्रदेश के पहिल दल भ जेतै। हारला पर सेहो वो पहिल दल हेतै किया तऽ 14 सीट जीतने छै तऽ नेपाली कांग्रेस 13 सीट जीत कर दोसर दल बनल छै। नेकपा एमाले 14 सीट जीत के एखन मधेश के पहिल पार्टी बना सफल भेल छै। प्रदेश सभा दिस कांग्रेस 13 सीट जीत कर दोसर पार्टी, जसपा 9 सीट जीत कर तेसर पार्टी, लोसपा 7 सीट जीत कर चारिम पार्टी, जनमत
6 सीट जीतकर 5म पार्टी, माओवादी केन्द्र 4 सीट जीतकर 6ठा पार्टी, नेकपा एस 4 सीट जीतकर 7वां पार्टी आ स्वतन्त्र उम्मेदवार सब 6 सीट जितने छथि। बाँकी रहल एकटा सीट पर नेकपा एमाले अग्रता बनाउने अछि। नेकपा एमाले के उम्मेदवार हरिनारायण महतो नेकपा एस के उम्मेदवार शत्रुघ्न प्रसाद महतो से आगा चलि रहल छथि धनुषा 4 के ख में। ई छल समग्र में अपने सबके जानकारी करेली जे एखन धरि मध्य प्रदेश में प्रतिनिधि सभा दिस 32 मध्ये 31 सीट में कोन दल कतेक सीट जीतने छै, कोन दल के कतेक हैसियत छै आ बाँकी रहल एकटा सीट पर अवस्था की छै, अपडेट की छै, के अगाडि छथि। तहिना मध्य प्रदेश के 64 प्रदेश सभा सीट मध्ये 63 सीट जीतल अवस्था में कोन दल कतेक सीट जीतने छै, कोन दल कतेक हैसियत के साथ स्थापित होबऽ जा रहल छै आ बाँकी रहल एकटा प्रदेश सभा सीट में के अगाडि बढ़ि रहल छै, अपने सबके जानकारी करेली। आ प्रदेश सभा दिस आइ जे नतीजा सब आयल छै दिन भर में उ अपडेट अपने सबके करा दै छी। महोत्तरी 1 के 1 में आई नेकपा एमाले के शारदा देवी थापा 83 से 4 मत प्राप्त करके विजय प्राप्त करने छलखिन। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में रहलखिन लोसपा के पीताम्बर महतो जे 75 से 85 मत प्राप्त केलखिन। तेना सर्लाही के 2 के 2 में कांग्रेस के कौशल किशोर राय 96 से 26 मत प्राप्त कर निर्वाचित भेलखिन। आई तो निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में लोसपा के मेयूर चौधरी 94 से 47 मत प्राप्त कर निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में पराजित भेलखिन। वही क्षेत्र से लोसपा के राजेंद्र महतो समेत पराजित भेल अवस्था में वो तो महेंद्र राय यादव जे कि माओवादी केंद्र के हंसुआ थौरा छाप से चुनाव लड़ छलखिन आ वो नेपाल समाजवादी पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष छथि, ओ निर्वाचित भ गेल छथि। ई छल आइ निर्वाचित भेल प्रदेश सभा दिस दूटा प्रदेश सभा सदस्य सबके मत परिणाम, हुनका सबके विजय भेल विवरण आ हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी सबके विषय में विवरण सहित के अपडेट। अब अपने सबके समक्ष हम सब निर्वाचन संबंधी पछिलका अपडेट सब करेली। कार्यक्रम में एकटा अपन न्यूज में एकटा छोट व्यावसायिक विश्राम दिस चलब, तकरा बाद फिर से बाकी समाचार सबके साथ में उपस्थित है। धनुषा क्षेत्र नंबर 2 से नवनिर्वाचित कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकृष्ण यादव अपना ऊपर लगाओल गेल आरोप निराधार रहल दावी कयलनि अछि। नवनिर्वाचित सांसद यादव रवि दिन जनकपुरधाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर नेकपा एमाले के उम्मीदवार उमाशंकर अरगरिया लगाउने आरोप निराधार रहल दावी कयलनि अछि। ओ मतगणना से आगू बैसल सर्वदलीय बैसार में भेल सहमति अनुसारे मतगणना भेल दावी समेत कयलनि अछि। प्रत्यक्ष के मत समानुपातिक मत पेटिका में देखल गेल अवस्था में ओकरा बदर करबाक सहमति सर्वदलीय बैसार में केना ओहि में उमाशंकर अरगरिया सेहो सहमति जनाउने हुनक जिकिर अछि। आफू पनि उपस्थित भएका थियौं र प्रतिनिधिहरू सहितको रोबरमा त्यहाँ एउटा सर्वदलीय बैठक भयो र सर्वदलीय बैठकबाट सबै कुराहरूको सहमति भयो। खोल्नु बक्सा खोल्नुभन्दा अगाडि कस्तोलाई बदर मान्ने कस्तोलाई सदर मान्ने भन्ने कुराको बीचमा व्यापक छलफल भयो र छलफल पश्चात भएको कुरा थियो कि एउटा बक्सा प्रतिनिधि कुनै प्रत्यक्षको भोट यदि समानुपातिकमा गएको छ र यदि प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रदेश सभाको बक्सामा गएको छ या प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिकमा गएको छ त्यसलाई बदर मान्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ सहमति नै भएको थियो। नवनिर्वाचित सांसद यादव सहमति भेल विषय में उम्मीदवार अरगरिया भ्रम फैलाउने कहैत ओ विरोध जनाउने छलनि। चुनाव में होबवाला हार जीत के स्वीकार कर पर्बाक हुनक कहब छलनि। हार जीत हुन्छ, चुनावमा हार जीतलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। गठबन्धनका दुईटा उम्मेदवार पनि पराजित हुनुभएको छ, उहाँहरूले स्वीकार उहाँले गर्नुभएको छ। एक शब्द यताउति बोल्नु भएको छैन। तर आज प्रतिनिधि सभामा अन्य उम्मेदवारहरू जसपाको उम्मेदवार पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यसै गरी तपाईको समाजवादी नेकपा यसका उम्मेदवार पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्नु सबैजना सहज स्वीकार गर्नुभएको छ। प्रशासन कर्मचारी के मिली भगत में मतगणना भेल आरोप प्रति ओ विरोध जनाउने छथि। नवनिर्वाचित सांसद यादव क्षेत्रवासी अशिक्षित भेलासँ प्रत्यक्ष के मत समानुपातिक बक्सा में खसाउने अरगरिया के टिप्पणी गलत भेल समेत धारणा रखले छ। कर्मचारीमाथि आरोप लगाउनु र त्यसपछि क्षेत्रवासी निरक्षर हुन् त शिक्षित छैन त्यस किसिमको आरोप लगाउनु मलाई लाग्दछ यो न्यायोचित होइन, गलत किसिमको आरोप हो। त्यसकारण म यहाँहरूलाई बोलाएको छु कि आज जुन किसिमको भ्रम फैलाइँदैछ त्यो भ्रम
मा अलिकता पनि सत्यता छैन, त्यो निराधार हुन्, त्यो झुट हुन्। ऐसा आगू पराजित भेल घोषणा कयल गेला के बाद धनुषा क्षेत्र नंबर 2 के नेकपा एमाले उम्मीदवार उमाशंकर अरगरिया शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का त्रुटिपूर्ण तरीका से मतगणना भेल दावी करते फिर से गणना के मांग करने चल। अरगरिया शनि दिन जनकपुर धाम में विरोध जुलूस समेत निकालने चल। करीब 400 मतदाता प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनल जाए वाला मतपत्र के भूलवश प्रदेश सभा के मतपेटिका में खसौला से उ मत सब सदर कर प्रभाग अरगरिया के मांग है। अरगरिया ई मांग केला के बाद नेता यादव विरोध जनबैत रवि दिन पत्रकार सम्मेलन केने छथि। धनुषा क्षेत्र नंबर 2 में नेपाली कांग्रेस के रामकृष्ण यादव 20,112 मत लाइब निर्वाचित भेल घोषणा कयल गेल त हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी अरगरिया 19,955 मत लोने बताओल गेल अछि। सुनसरी क्षेत्र नंबर 4 के एमाले उम्मीदवार जगदीश प्रसाद कुशियत कांग्रेस उम्मीदवार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हार लगला के बाद मतगणना अवरुद्ध क विभिन्न बखेरा सब निकाल रहल आरोप लगौने छै। संचार मंत्री समेत रहल मंत्री कार्की मानसिक रूप में अपना हारबाक निश्चित देख लेला के बाद अंतिम समय में आबि मतगणना होबऽ नहीं देबाक काज सब कर रहल उम्मीदवार कुशियत के जिक्र अछि। संचार मंत्री कार्की शनि दिन बेरिया में धांधली भेल कहैत फेर से मतगणना कर प्रभाग मांग रखला बाद मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय दलीय सहमति जुटाकर मतगणना के काम के सुचारू कराबर रवि दिन सर्वदलीय बैसार बजौने छल। बैसार में मंत्री कार्की फेर से मतगणना हुआ प्रभाग करान रखला बाद एखनो मतगणना काज अगाडि बढ़ नहीं सक रहल अछि। एमाले उम्मीदवार कुशियत बाँकी रहल मतगणना काज तत्काल शुरू कर निर्वाचन आयोग संग मांग केलक अछि। अपना सब ओ अड़ान कानून सम्मत भेल दावी करैत ओ ओहि सँ पाछू हट नहीं सकबाक समेत स्पष्ट केलनि अछि। जुन मतगणना रोकिएको छ त्यसलाई सुचारू गरौँ, बाँकी जति मतगणना गर्न बाँकी छ त्यसलाई अविलम्ब स्टार्ट गरौँ। अनि माननीय सूचना तथा संचार मन्त्रीजीको भनाइ के हो भने अहिले निर्वाचन आयोगले गरेको मतगणना र उहाँले जुन सूचना प्रकाशित गरेको छ त्यसलाई क्यान्सल गरेर मतगणना गरौँ भनेर उहाँको एउटा जिकिर हो। त्यसैमा हाम्रो डिबेट चलिरहेको छ। एमालेको कानुन सम्मत अडान हो, हामीले कानुनलाई हातमा लिन खोजेका छैनन्। एमाले स्पष्ट के भनेको छ भने कानुनमा के भन्छ, जो मतगणना भयो त्यसलाई छोडौँ, बाँकी रहेको मतगणनालाई पुनः हामी मतगणना सुरुवात गरौँ। एमहर मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय दोनों पक्ष के उम्मीदवार से बीच सहमति जुटाकर मतगणना का सुचारू कराब पहल भ रहल जानकारी देने छथि। जनकपुर धाम में जारी रहल सीताराम विवाह पंचमी महा महोत्सव के 5म दिन आइ मटकोर विधि संपन्न भेल अछि। जनकपुर धाम के जानकी मंदिर से माता जानकी के स्वरूप के कलात्मक रथ में राख कर नेपाली सेना के बैंड आ बाजा गाजा सहित सुरक्षाकर्मी के सुरक्षा घेरा के बीच जनकपुर धाम के प्रसिद्ध गंगा सागर तालाब में माटि खनन के लिए पहुंचाओल गेल छल, जेकरा मटकोर कहल जाइत अछि। गंगा सागर में आयोजना होबला मटकोर विधि में सहभागी होबक लेल जानकी मंदिर से साधु संत महंत योगी सन्यासी भिक्षु भिक्षुनी तथा नमहर संख्या में भक्तजन सबके सहभागिता देखल गेल अछि। मटकोर विधि में आज दोपहर में शिव हिस्टोरिकल जनकपुर धाम द्वारा दोपहरे में गंगा आरती के आयोजन कयल गेल अछि। मटकोर विधि में नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य जूली कुमारी महतो आ प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्र ठाकुर समेत सहभागी भेल आ प्रतिनिधि सभा सदस्य जूली महतो नाचगान में समेत सहभागी भेल देखल गेल अछि। मटकोर विधि में महिला सब विभिन्न प्रकार के परंपरागत सांस्कृतिक गीत सब समेत गौने छल। मटकोर विधि देखबाक लेल गंगा सागर क्षेत्र में नमहर संख्या में भक्तजन सबके सहभागिता रहैत अछि। मटकोर विधि में उत्खनन क लाओल गेल माटि के जानकी मंदिर में निर्माण कयल जाय वाला विवाह मंडप में बनाओल जाय वाला विवाह मंडप के वेदी में प्रयोग कयल जेबाक परंपरा रहल अछि। सप्ताहव्यापी विवाह पंचमी महा महोत्सव अंतर्गत काल्हिखन स्वयंवर तथा रात में जानकी मंदिर के परिसर में निर्माण कयल गेल विवाह मंडप में प्रतीकात्मक विवाह के कार्यक्रम आयोजन कयल जायत। सप्ताहव्यापी विवाह पंचमी अंतर्गत 13 गते मंगल दिन राम कलेवा आयोजन हैत। राम कलेवा में भारत से आयल बराती तथा सरियाती सब के राख कर प्रसाद के आ भोजन के व्यवस्था के साथ दक्षिणा के साथ साथ साधु संत आ बराती सबके विदाई करबाक प्रचलन रहल अछि।
श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव में सहभागी होब तीर्थयात्री जनकपुर एवं क्रम बढ़ल अछि। जनकपुर धाम में सोम दिन होब लागल श्री राम जानकी के वैवाहिक कार्यक्रम देख आबय वाला तीर्थयात्री सबके संख्या बढ़ते जा रहल अछि। विवाह पंचमी में नेपाल के विभिन्न जिला के साथ भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नया दिल्ली, गुजरात लगायत तक राज्य से लाखों के संख्या में सर्वसाधारण तथा साधु संत सब प्राचीन मिथिला के राजधानी जनकपुर धाम अबैत छथि। जनकपुर धाम के शहरी क्षेत्र में तीर्थयात्री के भीड़-भाड़ बढ़ लागल अछि। तीर्थयात्री सब लऽ आबय वाला सवारी साधन के कारण जनकपुर धाम के भीतरी सड़क सब भराव देखल गेल अछि। जही जितर बस सहित सवारी साधन के लाइन देखल जा रहा है। समूह में आयल तीर्थयात्री सब जानकी मंदिर के दर्शन करे के साथ वैवाहिक कार्यक्रम में होबय वाला विभिन्न विधि सब में शरीक होयबाक कऽ रहल छथि। विवाह पंचमी में लाखों के संख्या में तीर्थयात्री सब अयबाक भेला से हुनका सबके व्यवस्थापन हरेक वर्ष चुनौतीपूर्ण बनैत अछि। सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था के साथ नगरवासी सब विभिन्न स्थान में आवास तथा जलपान आ खाना के प्रबंध करैत छथि। मुदा तैयो अपर्याप्त भेला से कतेको तीर्थयात्री सब खाली मैदान में खुला आकाश नीचा में रह बाध्य होइत छथि। एहि बेर रंगभूमि मैदान में करीब 5000 गोटे के लेल आवास के व्यवस्था मिलाल गेल बृहत जनकपुर धाम विकास क्षेत्र परिषद के दावी अछि। विगत से एहि बेर तीर्थयात्री सबके सहजता के विशेष ध्यान देने बृहत्तर सहित सरकार वाला पक्ष दावी करैत आबि रहल अछि। विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत सोम दिन दोपहर में रंगभूमि मैदान में स्वयंवर कार्यक्रम हैत, तकरा बाद साँझ में वैवाहिक कार्यक्रम हैत। मंगल दिन राव कलेबा कार्यक्रम के बाद श्री राम जानकी विवाह पंचमी महामहोत्सव विधिवत रूप में समापन हैत। तीर्थयात्री सबके सुविधा के लेल जनकपुर धाम जयनगर ब्रॉडगेज रेल सेवा के विस्तार कऽ आइ से 3 बेर संचालन में लाओल गेल अछि। सीताराम विवाह पंचमी के एक दिन आगू से आइ से रामकलेबा धरि प्रत्येक दिन 3 बेर रेल संचालन करबाक नेपाल रेलवे कंपनी के प्रबंध संचालक निरंजन कुमार झा जानकारी देलनि अछि। कंपनी अगहन 11, 12, 13 गते कऽ भारत के सीमाना में पड़बला जयनगर रेलवे स्टेशन से कुर्था धरि भोर में 8 बजे, दोपहर में 12 बजे, तकर बाद 3 बजे जनकपुर धाम के लेल प्रस्थान करत। तहिना कऽ जनकपुर धाम से भोर में 10:45, 1:40 आ 5:15 बजे जयनगर के लेल छूटत, प्रबंध संचालक झा बतौलनि। जनकपुर धाम के कुर्था से जयनगर धरि 35 किलोमीटर ब्रॉडगेज रेल सेवा संचालन भऽ रहल अछि। रेल सेवा से भारत से आबय वाला तीर्थयात्री सबके जनकपुर धाम आबय के लेल एकदमै सहजता भेल अछि। मुदा महोत्तरी जिला के भिट्टामोर नाका से भारतीय सवारी साधन से आबय वाला तीर्थयात्री सब के लेल पर्याप्त मात्रा में सवारी साधन के व्यवस्था नहीं भेला के कारण तीर्थयात्री सब कष्टपूर्ण यात्रा करय के लेल बाध्य भऽ रहल छथि। किछुए बस सब सेवा संचालन केला से यात्री सब पर्याप्त सेवा नहीं पाबि कऽ दुख भोगऽ पड़ि रहल तीर्थयात्री सबके उपराग अछि। कतेको यात्री सब भिट्टामोर से जनकपुर धाम के लेल पैदल आबि रहल देखल गेल अछि। सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव के अवसर में मध्य प्रदेश सरकार सोम दिन सार्वजनिक छुट्टी देलक अछि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत रवि दिन शुभकामना संदेश जारी करैत विवाह पंचमी के अवसर में सोम दिन देश भरि सार्वजनिक छुट्टी देबाक जानकारी करौलक अछि। सप्ताहव्यापी रूप में जनकपुर धाम में धूमधाम सहित मनाओल जाय वाला सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव के लेल काल्हि मुख्य दिन रहला से प्रदेश सरकार विगत वर्ष जेहने छुट्टी देलक अछि, तहिना जनकपुर धाम के निजी तथा सामुदायिक विद्यालय सब में समेत छुट्टी देल गेल अछि। सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव में आबय वाला तीर्थयात्री सबके बास्के तथा भीड़ के ध्यान में राखि कऽ विद्यालय सब में सार्वजनिक छुट्टी देल गेल अछि। खास कऽ नेपाल तथा भारत के विभिन्न भूभाग से नम्हर संख्या में तीर्थयात्री सब जनकपुर धाम अयबाक क्रम विगत 2 दिन से जारी अछि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्राम। प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस 7 को साथ अत्याधुनिक ग्याल्वोलुम लाइन प्रविधिबाट बनेको, टिकाउ तथा खिया प्रतिरोधात्मक, हरेक मौसमबाट पूर्ण सुरक्षा, उच्च मजबुती, उत्कृष्ट रंग कोटिङ प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर परीक्षण, गार्ड फिल्म कोटिङ, नेपालमै नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। The best Saurya Cement. एक्जाम को प्रिपरेसन गरेर होला भने त केही सम्झ यार यसलाई, केही कुरै सुन्दैन मेरो। काका एक्जाम को प्रिपरेसन रिल्याक्स, मैले लास्ट विक नै वायानेट को वाया सिक्योर राखिसके। ए अब चाहिँ यसले पढ्ला जस्तो छ है। वायानेटको वाया सिक्योर राख्नुहोस् अनि बच्चाहरूलाई उमेर अनुकूल चीजहरू मात्र हेर्न दिन र पढाइमा बाधा हुने चीज रोकेर तपाईको समय तालिका अनुसार इन्टरनेट चलाउन मद्दत पाउनुहोस् र सुरक्षित अनलाइन पेमेन्टको अप्सन पनि। वायानेट, अब सबै कनेक्टेड।
पुनः स्वागत है सपन न्यूज में बाँकी समाचार। नेकपा एमाले उपमहासचिव विष्णु प्रसाद रिमाल एमाले के सरकार बनल में श्रमिक सबके न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 रुपया पहुँचेबाक बतौलने छे। रेवती नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जी फंड 5म सामाजिक सुरक्षा दिवस के अवसर में काठमांडू में आयोजना करने कार्यक्रम में हो एमाले के सरकार बनत तो चुनावी घोषणा पत्र बमोजिम श्रमिक के न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 रुपया पहुँचेबाक बतौलने छे। वो एमाले सरकार में नहीं हैत तो श्रमिक के पारिश्रमिक 25,000 रुपया पहुँचाबा आंदोलन करबाक बतौलन। वो निर्वाचन के मतगणना भ रहल उल्लेख करते 4-5टा सीट से मात्र कांग्रेस आ एमाले बीच पहिला दोसर शक्ति होबाक बतौलने छ। 4-5वटा सीट हार जितले हामी दोस्रो बन्दी कि पहिलो बन्दी भन्ने तय हुँदैछ। पपुलर भोटमा त हामी नम्बर 1 हुन्छौँ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। अहिले पनि हाम्रो 22-23 लाखभन्दा बढी पपुलर भोट प्राप्त भइसकेको छ। अरू केही लाख बढ्नेवाला छन्, सायद 30-32 लाखतिर पुग्ला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हिसाब त्यही नै हो। हामी सेकेन्ड हौँ वा फर्स्ट हौँ, जे भए पनि यदि हामी सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने तहमा पुग्यौँ भने हामीले श्रमिकहरूको अगाडि गरेको कबुल 25,000 न्यूनतम ज्याला पुर्याउने अभियानले मूर्तता निश्चित रूपमा पाउँछ। वो स्वयं सरकार में रहल में औपचारिक क्षेत्र के 100% श्रमिक सबके सामाजिक सुरक्षा में लेबाक बतौलन। 5 वर्ष भीतर में अनौपचारिक क्षेत्र के 75% श्रमिक सबके समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भीतर लेबाक हुनक दाबी है। सामाजिक सुरक्षा औपचारिक अनौपचारिक दोनों क्षेत्र के लिगल भेला से दोनों क्षेत्र में बराबर रूप में लागू होब परबाक हुनक कहब छलन। वो सामाजिक सुरक्षा केवल श्रमिक सबके लेल मात्र नहीं भ व्यवसायी आ सरकार के लेल समेत भेल स्पष्ट केलने छे। व्यवसायी सब सामाजिक सुरक्षा में जोड़नाई श्रम बाजार के सुंदर बनौनाई भेल हुनक कहब छलन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शेरबहादुर कुंवर सामाजिक सुरक्षा कोष आबद्ध श्रमिक के परिवार के उद्यमशीलता में जोर सरकार लायक परल बतौलने छे। रवि दिन 5म सामाजिक सुरक्षा दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में बजट कुंवर सामाजिक सुरक्षा कोष आबद्ध श्रमिक सबके परिवार के उद्यमशीलता में जोर सरकार काम कर रहल बतौलने छे। वो सामाजिक सुरक्षा कोष के दायरा बढ़ावैत कार्यविधि में छूटल वस्तु सब समावेश कर रोजगारी सृजना कराब सामाजिक सुरक्षा कोष जोड़बाक बतौलने छे। मंत्री कुंवर सामाजिक सुरक्षा कोष में रहल 1% कर के सामाजिक सुरक्षा कोष में लेबाक जका छलफल भ रहल बतौलने छे। वो सामाजिक सुरक्षा योगदान केने आ कम उत्पादन क्षेत्र में लगानी केला पर मात्र देश के आर्थिक विकास में सहयोग पहुँचबाक बताउने छन्। उच्च प्राथमिकता राखेका छौँ। रोजगार प्रवर्धन कसरी गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई बढाएर अझै थप कार्यविधिमा छुटेका विषयवस्तुहरूलाई यसैमा संलग्न राखी हामी रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग जोड्नेछौँ र हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई बढाएर कम्तीमा पनि श्रमिकहरूका परिवारलाई उद्यमशीलतामा कसरी लगाउने र त्यसबाट पनि रोजगारी वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफलको विषय बनाएका छौँ। सामाजिक सुरक्षा कोष कर जुन 1% छ त्यो करलाई पनि यसै सुरक्षा कोष अन्तर्गत ल्याउने। पहिना श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के सचिव एक नारायण अरियाल सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध होब बैंक तथा उद्योग सब अलमल में पड़ रहल बतौलने छ। वो सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध होब कोनो समेत क्षेत्र असमंजसता में परब आवश्यक नहीं रहल धारणा रखने छन्। सरकारले कृषकलाई पेन्सन दिने कुरा पनि गरिरहेको छ। यी सबै गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने एउटा मात्रै माध्यम भनेको, एउटा मात्रै संगठन भनेको यही सामाजिक सुरक्षा कोष मात्रै हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले धेरै बैंकिङ सेक्टरमा कन्फ्युजन छ, रोजगारदाताका अन्य उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा कन्फ्युजन छ। यहाँ रोजगारदाताको प्रतिनिधिहरू सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैले पुरस्कृत हुने सबै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ CNI के अरे च्याम्बर अफ कमर्स त्यसपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरूसँग रोजगारदाताहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। ओ रोजगारदाता सब श्रमिक सबके प्रोत्साहन कर सकलक त वार्षिक रूप में 3% प्रतिष्ठान के नाफा बढ़बाक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण देखा रहल बतौलन। वो उद्योग सब नाफा कमबैत जेबाक मुदा श्रमिक के हित में काम निकला से देश के अर्थतंत्र समेत विकास हो बनिसक रहल बतौने छन्। सामाजिक सुरक्षा कोष के कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवाली सुरक्षा कोष में योगदानकर्ता सब विगत में पौने सेवा सुविधा में अतिरिक्त थप सुविधा के व्यवस्था के बतौलने छ। रवि नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जी फंड सामाजिक सुरक्षा दिवस के अवसर में आयोजना के कार्यक्रम में बजट कार्यकारी निर्देशक एहन बतौलने छ। वो कोष के कार्यविधि परिमार्जन कर सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदानकर्ता सब
पाइब रहल सेवा सुविधा थप कऽ 10 घातक रोग के इलाज में 10 लाख रुपया देबाक व्यवस्था केने बतौलनि। ओ सामाजिक योगदान में आधारित सुरक्षा कोष में श्रीमान योगदान केला पर श्रीमती के समेत श्रीमान सर इलाज खर्च पाबऽ के व्यवस्था कयल गेल बतौलनि अछि। ओ सुरक्षा कोष के औपचारिक क्षेत्र के तेसर संशोधन मार्फत थप श्रमिक मैत्री बनेबाक जकाँ कोष अगाडि बढ़ल बतौलनि। ओ कोष से योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष के दायरा बढ़ेबाक काम भ रहल बतौने छलनि। आएको छ त्यसको तेस्रो संशोधन मार्फत थप योगदानकर्ता मैत्री बनाएर अगाडि बढाइएको छ, जस अन्तर्गत कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ र पुस 5 गते पछि कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताको स्पाउसले भनेको श्रीमानले कोषमा योगदान गर्नुहुन्छ, श्रीमतीले गर्नुहुन्न भने उहाँले पनि औषधि उपचारको सुविधा सोही बराबरको औषधि उपचारको सुविधा प्राप्त गर्नुहुन्छ। अथवा 22 वर्ष श्रीमतीले योगदान गर्नुहुन्छ, श्रीमानले गर्नुभएको छैन भने पनि अब दम्पतिले औषधि उपचारको सुविधा कोषबाट उपलब्ध गर्ने व्यवस्था भएको छ। पछिल्का समय योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष में श्रमिक सब के आकर्षण बढ़ित जा रहा है। प्रत्येक महीना में 4 से 6 हजार श्रमिक सब सामाजिक सुरक्षा कोष में जोड़ लागल कोष बतौलक अछि। पछिल्का तथ्याङ्क अनुसार 3,73,111 गोटे श्रमिक सब कोष में जोड़ल अछि। एखन धरि कोष में योगदानकर्ता के 25 अरब 57 करोड़ रकम जम्मा भ गेल अछि, जाहि मध्ये 2 अरब 57 करोड़ रकम इलाज, उपचार, दबाई, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता अवकाश दावी लगायतक विभिन्न शीर्षक में भुगतानी कयल गेल कोष बतौलक अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अंडर 19 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में सुदूरपश्चिम प्रदेश लगातार तेसर जीत निकाला सफल भेल अछि। सुदूरपश्चिम गण्डकी प्रदेश के 113 रन के नम्हर चौरगर अंतर से पराजित करैत जारी प्रतियोगिता में तेसर जीत निकाला सफल भेल अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के क्रिकेट मैदान में भेल खेल में सुदूरपश्चिम दिने 214 रन के लक्ष्य पछुओने गण्डकी 32.5 ओवर में 100 रन बनाकर ऑल आउट भ गेल छल। तहिना आइए मुलपानी क्रिकेट मैदान में भेल कर्णाली प्रदेश आ मध्य प्रदेश बीच के खेल में कर्णाली प्रदेश पहिल जीत निकाला सफल भेल अछि। पहिल जीत हाथ पार क्रम में कर्णाली प्रदेश मध्य प्रदेश के 2 विकेट से पराजित केलक। मुलपानी क्रिकेट मैदान में भेल खेल में कर्णाली 136 रन के लक्ष्य 34.4 ओवर में 8 विकेट गुमाकर पूरा केने छल। कर्णाली के लिए मोहन विक, अभिजीत 38 रन तथा मनीष थापा 32 रन बनौने छल। अनिरुद्ध कवार 16 रन जोड़ला पर सुभाष एरे 14 रन बनौने छलनि। मधेश के लिए रंजीत कुमार 5 तथा अजीत मंडल 2 विकेट लेने छल। वैसे आगू पहिने बैटिंग केने मध्य प्रदेश 41.5 ओवर में ऑल आउट होइत 135 रन के योगफल तैयार केने छल। मधेश के लिए शैलेन्द्र शाह 31 तथा मयन यादव 18 रन जोड़ने छल। सरफज मंसूर, अभिजीत 17 तथा मेघराज राम 16 रन बनौने छल। डब्लू मल्लिक 15 रन बनौला पर कर्णाली अतिरिक्त 22 रन खर्च केने छल। कर्णाली के लिए यूनिस सिंह 10 ओवर में 35 रन खर्च करके 5 विकेट लेने छल। मोहन बिक, आवाज शाह समान 2 विकेट लेने छल। तेसर खेल में पहिल जीत निकालने कर्णाली 2 अंक के साथ अंक तालिका के 5वां स्थान में अछि। प्रतियोगिता में प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के सहभागिता अछि। प्रतियोगिता के विजेता 2 लाख नगद प्राप्त करत तऽ उपविजेता 1 लाख नगद प्राप्त करत। दर्शकबिंद, हमरा सबके धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के ख के प्रदेश सभाधीश के ताजा अपडेट मत परिणाम प्राप्त भेल अछि। हमरा सबके प्राप्त भेल ताजा मत परिणाम अनुसार धनुषा क्षेत्र नंबर 4 के ख में प्रदेश सभाधीश सूर्य के हरिनारायण महतो एमाले के उम्मीदवार 7477 मत प्राप्त कर अग्रता बनाए रहल छथि तऽ सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार नेकपा एस कलम छाप के उम्मीदवार शत्रुघ्न महतो 63 से 55 मत के साथ पाछा छथि। हिनका दुनू गोटे के बीच के मतांतर देखल जाए तो 11 से 22 के मतांतर भ गेल छै। बटेश्वर वार्ड नंबर 3 धरि के मतगणना संपन्न भेला के बाद ई परिणाम छै। सूर्य 74 से 77 आ कलम 6355। अपन न्यूज के अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। निर्वाचन अंतर्गत की मतगणना अंतिम चरण में संघ में कांग्रेस के सबसे बेसी स्थान में जीत, मधेश में एमाले बड़का पार्टी। धनुषा क्षेत्र 2 के मतगणना के समस्या नहीं रहल, नवनिर्वाचित सांसद यादव के दावी, अरगड़िया के आरोप निराधार रहल जिक्र।
विवाह पञ्चमी महामहोत्सव अन्तर्गत रेवती मटकोर विधि सम्पन्न। विवाह पंचमी में नेपाल आ भारतक तीर्थयात्री एवं क्रम जारी, भीड़भाड़ बढ़ल, रेल 3 बेर चलाल जा रहल। आ विवाह पंचमी के ध्यान में रख मध्य सरकार द्वारा सोम दिन सार्वजनिक छुट्टी के घोषणा। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।